भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है? भारत के पास अब तक कुल कितने एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं? एक इंडिजिनस कैरियर वॉरशिप होने से भारत की नेवल स्ट्रेंथ में कितना फर्क आएगा? इस नए वॉरशिप का नाम आखिर देश को मिले पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नाम पर ही क्यों रखा गया है? आइए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज इसे शेयर करिए। इंडियन नेवी को 2 सितंबर को अपना पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सेवा के लिए नेवी को सौंपा। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। नेवी में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। आखिर कैसे बना इंडिजिनस यानी स्वदेशी आईएनएस विक्रांत? सबसे पहले और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें इंडिजिनस यानी स्वदेशी नहीं है, यानी कुछ पार्ट्स विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हालांकि नेवी के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी वॉरशिप स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से तैयार करवाया गया है। इस स्टील को तैयार करने में इंडियन नेवी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी की भी मदद ली गई है। हालांकि ये भी बता दें कि सेल के पास अब वॉरशिप स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे भी देश को काफी मदद करेगी। नेवी के मुताबिक इस वॉरशिप की जो चीजें स्वदेशी हैं उनमें 23,000 टन स्टील, 2500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2000 वॉल्व शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हल बोर्ड्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कल पुर्जे भी देश में ही बनाए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के कई बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से जुड़े रहे हैं। इनमें भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एल&टी, केल्ट्रॉन, जीआरएसई, वॉटशिला इंडिया और कई ऐसे कंपनी शामिल हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस ने भी इस शिप के निर्माण में अपना योगदान दिया है। नेवी का कहना है कि इस वॉरशिप को बनाने में 50 इंडियन मैन्युफैक्चरर शामिल रहे हैं। इसके निर्माण के दौरान हर दिन 2000 भारतीयों को सीधे तौर पर जॉब मिला, जबकि 40,000 अन्य को इनडायरेक्ट तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। स्वदेशी होने के कारण इस शिप को बनाने में लगे 23,000 करोड़ रुपए का 80 to 85% वापस इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो गया और यही स्वदेशी होने की सबसे बड़ी ताकत है। आइए अब समझते हैं कि विक्रांत की खासियत क्या क्या है। कोचिन शिपयार्ड में बने आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर्स है, वहीं इसकी चौड़ाई भी तकरीबन 62 मीटर है। ये 59 मीटर ऊंचा है और उसकी बीम लगभग 62 मीटर की है। वॉरशिप में टोटल 14 डेक्स हैं और 1700 से ज्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें लेडी सोल्जर्स के लिए अलग से केबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें आईसीयू से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी हैं। आईएनएस विक्रांत का वजन लगभग 40,000 टन, जो उसे भारत में बने किसी अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर से भी भारी और विशाल बनाता है। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां उसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी लगभग 51 किलोमीटर पर आवर। इसकी सामान्य गति लगभग 18 नॉट्स यानी कि 33 किलोमीटर पर आवर तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी कि 13,000 प्लस किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक शिप्स में शामिल करते हैं। नेवी के मुताबिक यह वॉरशिप एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें मिग-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ कामो 31, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60 और सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। नेवी के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकते हैं। माना जा रहा है कि विदेश में बने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के अन्य एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर भी विक्रांत पर जल्दी परीक्षण किए जाएंगे। कैरियर में स्थापित हथियारों की बात करें तो इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेकर एंटी सरफेस, एंटी एयर वॉरफेयर और अत्याधुनिक वार्निंग सिस्टम तक लगा हुआ है, जो आसपास आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए सक्षम है। मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है।
अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। जानकारों का कहना है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नेवी क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को दिखाता है। दरअसल भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिटेन और रूस से खरीदे गए थे। जहां इससे पहले भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 1 और INS विराट ब्रिटेन के से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस और HMS हर्मीस थे, तो वहीं भारतीय नौसेना का मौजूदा इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य सोवियत काल का वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यानी INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में एक सक्षम देश बन गया है। मजेदार बात यह है कि भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है, जबकि इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हरक्यूलिस का नाम भी INS विक्रांत ही रखा गया था। बताया जाता है कि इसके पीछे भारत का पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना है। 1997 में रिटायर किए जाने से पहले INS विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मौकों पर भारतीय नौसेना को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई थी। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में INS विक्रांत के योगदान को कोई भारतीय कभी नहीं भूल सकता। और अब जब वो वापस आ गया है तो उसके साथ बीता हुआ गौरव भी हमारे पास वापस आ गया है। और अगर हम दुनिया में टॉप 10 वॉरशिप्स को कंपेयर करें तो INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य भारत का नेतृत्व करते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू।